बहुत पहले से, जब से इंसान लोगों ने एग्जिस्ट करना शुरू किया है, तब से ही उन्होंने जानवरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहां से वहां जाने के लिए, चाहे खाने के लिए, या फिर लड़ाई के दौरान। उनमें से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, और घोड़ा वैसे एक जानवर है। ये घोड़ों को, हाथियों को हजारों सालों तक यूज किया गया है लड़ाइयों में, बट इनको पता ही नहीं होता कि ये कर क्या रहे हैं। इनको बस इनके ऊपर बैठ जाता है और इनको ऑर्डर देते हैं, मतलब मारते हैं इनको, और इनको बस अटैक करना रहता है, चार्ज करना होता है। इनको कुछ नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या है, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को मार क्यों है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। बट फिर भी ये बार बार लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं और लड़ाइयों में मरते हैं ये जानवर। पर क्योंकि इन जानवरों में भी इमोशंस होते हैं, तो इसीलिए इन लड़ाइयों के दौरान इन जानवरों पे क्या बीतती है, इसकी भी अपनी कहानियां हो सकती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है स्पीलबर्ग की एक मूवी में, जिसका नाम है वॉर हॉर्स, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये वर्ल्ड वॉर उनकी एक कहानी है, जिसकी मैं आपको शॉर्ट में पहले समरी सुनाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कैसी है, मतलब जो भी इस पिक्चर में दिखाया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था। कहानी शुरू होती है एक किसान से। वो एक घोड़े को बोली लगा के घर पे लेके आता है। उस घोड़े का नाम होता है जोई, और उस किसान का जो बेटा था एल्बर्ट, उसको जोई से बहुत लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो एल्बर्ट इस घोड़े को पूरा ट्रेन करता है और उसको एकदम बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है उसका। इन लोगों के घर की माली हालत बहुत खराब थी, इनके पास पैसे नहीं थे, बट जब जोई आता है और उसको खेती में इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उनके बाद धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती है। बट फिर वर्ल्ड वॉर 1 अनाउंस हो जाता है, और जितनी भी वहां पे जितने लोगों के पास भी घोड़े थे, उनको उनके देश की आर्मी यानी ब्रिटिश आर्मी उनको रिक्वेजिशन कर लेती है, यानी उनको मांग लेती है कि हमको आपके घोड़े चाहिए, और ऑब्वियसली उनके बदले में वो पे करते हैं। एल्बर्ट का पिता ये जानता था कि उनके पास पैसे की समय कमी है, उसको उधार चुकाना है, तो जाके बिना एल्बर्ट से पूछे जोई को बेचने चले जाता है एक आर्मी के बंदे के पास। आर्मी वाला बंदा उसको खरीद लेता है, और जब जोई को पता चलता है कि उसका घोड़ा बेच रहे हैं बिना उसे पूछे, तो भागते भागते वहां जाता है और वो बोलता है कि अरे आप मेरा घोड़ा क्यों बेच रहे हो, और वो रोता है अपने बाप के सामने। बट वो जानता था कि पैसे तो उनको चाहिए, और बहुत दिल पे पत्थर रख के वो घोड़ा अपना दे देता है। और ये घोड़ा मिलता किसको है? लोकी को। लोकी मतलब मार्वल की पिक्चर में जो लोकी का जो किरदार निभाता है ना, टॉम हिडलस्टन, वो एक्टर एक आर्मी का बंदा होता है, वर्ल्ड वॉर 1 की ब्रिटिश आर्मी का। वो ये घोड़ा खरीद लेता है, और फिर इस घोड़े को लेके वो जाता है अपनी एक पूरी कैवलरी की यूनिट थी ब्रिटिश आर्मी की, वहां पे इस घोड़े को लेके जाता है। और उस पूरी यूनिट का जो कमांडर था वो था डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार निभाया है, वो इस पिक्चर में है। तो वो उस यूनिट का कमांडर होता है, और वो देखता है कि यार ये जोई को लेके आ गया, ये घोड़ा बहुत हेल्दी लग रहा है। बट उसके पास अपना एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था टॉप थॉर्न। वो भी घोड़ा बहुत हेल्दी था, काले रंग का घोड़ा था, और उस घोड़े पे बहुत नाज था उनके कमांडर को। तो वो बोलता है कि ठीक है, हम कल प्रैक्टिस करेंगे इन सारे घोड़ों को लेके। अपनी पूरी जो उनकी यूनिट थी उसमें घोड़े घोड़े थे, और घोड़े के साथ एक बंदा ऑब्वियसली। तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें टॉप थॉर्न और जोई ये दोनों रेस करते हैं, इनके राइडर्स इनके ऊपर बैठते हैं, और अल्टीमेटली जोई आगे निकल जाता है। उसके बाद ये यूनिट जाके एक जर्मन कैंप पे हमला करती है। अब देखिए, ये पूरी एक कैवलरी यूनिट थी, यानी इस यूनिट में सिर्फ घोड़े घोड़े थे। तो इन घोड़ों पे एक एक सोल्जर बैठा होता है, और वो जाते हैं, हमला करते हैं तलवार लेके। ये वर्ल्ड वॉर 1 है, जब मैकेनाइज्ड आर्मीज आ चुकी हैं, मशीन गन्स चलती हैं, बट ऑब्वियसली अब जर्मन पोजीशंस के पास वहां बहुत सारी मशीन गन्स लगी थी। तो शुरू में तो वो ब्रिटिश सोल्जर्स जाते हैं, घोड़े को दौड़ा के वहां पहुंचते हैं और कैंप पे हमला करते हैं, और शुरू में तो लगता है कि हाँ भाई इन्होंने इस कैंप को तबाह कर दिया। बट जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये लाइन से जर्मन मशीन गन्स लगी हुई हैं, और वो फायर कर रही हैं, और अब कहाँ घोड़े मशीन गन्स का सामना कर सकते हैं। तो वो फायर करना शुरू करते हैं। जितने भी सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स आ रहे थे, चार्ज कर रहे थे, मैक्सिमम जो है वहीं पे गिर जाते हैं, उनके घोड़े आगे निकल जाते हैं। और इस तरह से कुल मिला के उनकी ब्रिटिश जो पूरी यूनिट थी, वो कैवलरी जो पूरी यूनिट थी, उसका जो कमांडर था उसको कैप्चर कर लेते हैं, और जोई को जो राइड कर रहा था वो बंदा इसी लड़ाई में मर जाता है। तो इस प्रकार जोई और टॉप थॉर्न ये दोनों घोड़े अब बिना किसी राइडर के हैं, और अब ये कब्जे में हैं जर्मन्स के। अच्छा, वहां पे जर्मन्स भी 2 सोल्जर्स ऐसे थे जिनको बहुत अच्छे लगते हैं घोड़े, बहुत सुंदर लगते हैं, और उनको बहुत प्यार आता है इन घोड़ों के ऊपर। फिर उसके बाद कुछ और इवेंट्स होते हैं मूवी में, और ये घोड़े जो थे इन जर्मन्स के हाथ से भी निकल जाते हैं, और यहां से निकल के वो पहुंचते हैं एक फ्रेंच लड़की के पास। एक यंग लड़की थी, वो अपने दादाजी के साथ रहती थी, और वहां पे ये घोड़े पहुंच जाते हैं, और इस लड़की को ये दोनों घोड़े बहुत पसंद आते हैं। तो वो जोई को स्पेशली ट्रेन करने की कोशिश करती है कि तू कूद। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि घोड़ा इतना अच्छा था, जोई इतना तेज दौड़ता था और इतना हेल्दी था, बट वो कूदता नहीं था। ही वॉज नॉट अ जंपर।
और बहुत कोशिश करती है वो फ्रेंच लड़की उसको कुदाने की, उसको लालच दिला के, बट हर बार उसके सामने जो ऑब्स्टेकल लगा रहता था उसके साइड से निकल के वो आता था जोई, बट कभी कूदता नहीं था। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो समझ जाती है कि भाई जोई जो है ये घोड़ा कूद नहीं सकता। फिर उसके बाद और कुछ समय बीतता है और इस लड़की से भी इन दोनों घोड़ों को अलग कर दिया जाता है और ये घोड़े फिर से पहुंच जाते हैं जर्मन्स के पास। इस बार जर्मन्स इन घोड़ों को यूज करते हैं आर्टिलरी को खींचने के लिए। ध्यान रखिए ये सबसे ज्यादा मेहनत वाला और सबसे ज्यादा क्रूअल काम था इन जानवरों के लिए, क्योंकि आर्टिलरी गन्स बहुत बड़ी बड़ी, स्पेशली जर्मन गन्स बहुत विशाल होती थी, बड़ी बड़ी हैवी रहती थी, उनको खींचने के लिए इन घोड़ों को इस्तेमाल करते थे। इतने सारे घोड़े वहां पे ऑलरेडी थे, बट वो घोड़े इतना उनसे काम लिया जाता था, उनको खाना ढंग से मिलता नहीं था तो मर जाते थे। पर जो घोड़ा मरता था उसको साइड में करके उसकी जगह दूसरा घोड़ा डाल दिया, तो उसी सर्विस में इन घोड़ों को भी लगा देता है। अब जब जर्मन्स इन दोनों घोड़ों से वापस इतना सारा काम लेते हैं, खाना उनको ढंग से मिल नहीं रहा था, तो एग्जॉशन से और चोट के कारण टॉप थॉर्न मर जाता है और जोई अकेला पड़ जाता है। तो जब वो देखता है कि टॉप थॉर्न मर गया तो सीधा भागता है वहां से जोई, और भागता रहता है और वहां पे ट्रेंचेस के बीच में नो मैंस लैंड में जाता है। वहां बहुत सारे तार लगे होते हैं, उन तारों में उलझ जाता है, पर वो कूदता नहीं था ना, तो सीधे दौड़ता रहता है, तार लगे होते हैं और दौड़ों के थ्रू दौड़ता रहता है, उसको बहुत चोट लग जाती है और एंड में आके इतने तार उसको जकड़ लेते हैं कि वो फिर भाग ही नहीं पाता। जब वहां पे वो तारों में पूरी तरह उलझ जाता है और वहां पे बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था, तब ट्रेंचेस के दोनों तरफ से, एक तरफ से एक जर्मन फौजी और इस तरफ से एक ब्रिटिश फौजी बीच में आते हैं नो मैंस लैंड में, और इसको साथ में मिलके इसको आजाद करते हैं। और उसके बाद फिर से कुछ और इवेंट्स होते हैं और अल्टीमेटली जोई जो है वो अपने ओनर एल्बर्ट के साथ वापस मिल जाता है, वो रीयूनाइट हो जाता है। कैसे? क्योंकि अब एल्बर्ट ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर चुका है और वो लड़ाई करने के लिए फ्रंट पे आ चुका है। तो इस प्रकार जोई और एल्बर्ट का वापस मिलन हो जाता है। ये तो थी कहानी इस पिक्चर की। अब बात करते हैं इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में। क्या इस पिक्चर में जो चीजें दिखाई हैं, जो बातें दिखाई हैं, वो कितनी सही हैं? सबसे पहली बात, क्या ये मूवी किसी रियल घटना पर आधारित है? वन वर्ड में इसका आंसर है नो। हालांकि इस पिक्चर में जो स्टोरी दिखाई गई है वो किसी एक पर्टिकुलर कहानी पर आधारित नहीं है, परंतु जो इस पिक्चर में ओवरऑल जो घोड़ों की दुर्दशा दिखाई गई है और जिस तरह से घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो बिल्कुल सही है। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो सारी आर्मीज ने, ब्रिटिश लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने, जर्मन्स ने बहुत सारे घोड़े इस तरह से सिविलियन से इकट्ठा किए थे और फ्रंट पे भेजे थे। शुरुआत में तो ब्रिटिश लोगों ने कैवलरी चार्ज भी किया था। मतलब जब लड़ाई जस्ट नई नई शुरू हुई थी तब लोगों को यह लगता था कि पुराने जमाने की जैसे लड़ाई होती थी ना, कि अब एक बंदा घोड़े पे बैठ गया और वो चार्ज कर रहा है, तो ऐसे शुरू में ये भी उन्होंने कोशिश की थी। बट जब मशीन गन्स और जब ये आर्टिलरी फायर होना शुरू हुआ तब उन्होंने देख लिया कि भाई अब कैवलरी चार्ज पूरी तरह से ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है। घोड़ों को अब आप डायरेक्टली बैटलफील्ड पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, एटलीस्ट अटैक करने के लिए। उसके बाद घोड़ों का जो रोल है वो चेंज हो गया। उसके बाद उनको यूज किया जाने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैन और मटेरियल को जमीन तक, बैटलफील्ड तक पहुंचाने के लिए, फ्रंट तक पहुंचाने के लिए, और खास करके मटेरियल्स को, क्योंकि इतने सारे हथियार होते थे, इतना एम्यूनिशन, और जर्मन से देखिए इतनी सारी बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन्स रखी थी, उनको खींचने का काम, उनको फ्रंट तक पहुंचाने का काम इन्हीं घोड़ों पे आता था। तो इस तरह से घोड़ों का बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैकेनाइज्ड था, गाड़ियां उसमें इस्तेमाल होती थी, बट जहां पे गाड़ी अटक रही है, यानी कि जहां पे जमीन बहुत दलदली है, कीचड़ है वहां पे, तो ऑब्वियसली गाड़ी वहां पे अटकती थी, एफिशिएंट नहीं थी। तो उन ऐसी जगहों पे जहां पे बहुत दलदल है, कीचड़ है, वहां पे घोड़े बहुत काम आते थे। उसके अलावा घोड़ों को एम्बुलेंसेस को खींचने के लिए भी यूज करते थे। तो ओवरऑल घोड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पॉइंट नंबर 2, इस पिक्चर में दिखाया है कि टॉप थॉर्न और बहुत सारे घोड़े बिल्कुल बेहाल हो गए हैं लड़ाई में। वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट ये इक्विपमेंट को खींचने के लिए और इतनी जो फिजिकल मेहनत उनसे करवाई जा रही है, उससे घोड़े बिल्कुल बेहाल होते थे, उनको खाने के लिए भी ढंग से मिलता नहीं था। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। एक्चुअली में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे घोड़े, ज्यादातर घोड़े एक्चुअली ऐसे ही मरते थे, एग्जॉस्शन से, बीमारी से, इंजरीज, उनको कई बार आर्टिलरी शेल्स उनको डायरेक्टली आगे लगती थी, बुलेट से। इस जैसे नॉर्मल एक सोल्जर मरता था वैसे ही घोड़े भी मरते थे बैटलफील्ड में। हालांकि ट्रेंचेस में घोड़ों का उस तरह से इस्तेमाल होता नहीं था, क्योंकि ट्रेंचेस में सोल्जर्स ही बैठे रहते थे ट्रेंच के अंदर, बाहर निकलते नहीं थे, तो वहां घोड़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ। बट उसके अलावा ट्रेंचेस तक इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए घोड़े इस्तेमाल होते थे, और घोड़ों को तो ट्रेंचेस में डालते भी नहीं थे, तो घोड़े प्रोटेक्टेड भी नहीं थे। तो अगर कोई आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट हुआ तो घोड़े कंप्लीटली अनकवर्ड होते थे और इसलिए बहुत घोड़े मरते थे। वेस्टर्न फ्रंट पे घोड़ों का बैटलफील्ड में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट ईस्टर्न फ्रंट पे फॉर एग्जांपल ब्रूसिलो ऑफेंसिव में बहुत
अच्छी तरह एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हुआ घोड़ों का। और उसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई होती थी ऑटोमन एम्पायर के एरियाज में, जहां पे बॉर्डर्स मतलब लाइंस इतनी फिक्स नहीं थी, जैसे वेस्टर्न फ्रंट पे थी ना, एकदम बराबर लाइंस खींची हुई है, यहां से कोई सोल्जर बाहर नहीं निकल पा रहा है। मिडिल ईस्ट में वैसी हालत नहीं थी, बहुत ही फ्लूइड बॉर्डर होते थे, कभी बहुत बड़े बड़े चार्ज होते थे, तो वहां पे घोड़ों का इस्तेमाल किया गया है बैटलफील्ड के दौरान। तो ओवरऑल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देख सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट रोल था हॉर्सेस का। नंबर 3, इस मूवी में दिखाया है कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इस घोड़े को बहुत चोट लग गई है, इसको हम मार देते हैं, क्योंकि अब बचेगा नहीं और बहुत तकलीफ में रहेगा, और अगर ये दुश्मनों के हाथ में आ गया तो इससे काम ही करवाया जाएगा। ये भी हिस्टोरिकली बहुत एक्यूरेट है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, बट ये एक्चुअली होता था कि अगर घोड़े को चोट लग गई है तो इतना कमी था इक्विपमेंट का और इतना अनसर्टेनिटी था, उनको खाने के लिए भी मिलता नहीं था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि उन घोड़ों को मारते ही थे, और स्पेशली उनके ओनर्स ही उनको मार देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये घोड़े किसी और के हाथ में लग गए तो इनसे काम ही करवाया जाएगा और इनका ट्रीटमेंट तो होगा नहीं। तो बहुत लार्ज स्केल पे घोड़ों को लोग खुद मार देते थे, जिसको इस प्रोसेस को यूथनाइजेशन कहते हैं। पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 40 लाख से भी ज्यादा घोड़ों का इस्तेमाल हुआ था, और ये घोड़े पहले तो इन जो मेन कंट्रीज थे ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन, इन्होंने पहले तो अपने ही घोड़े इस्तेमाल किए। उसके बाद जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, सालों साल बीतते गए, घोड़ों को इंपोर्ट करते थे। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां से घोड़े भेजे गए हैं फ्रंट पे लड़ाई करने के लिए। बहुत बहुत बुरी हालत थी घोड़ों की। अगर मैं पूरा ओवरऑल देखूं तो मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई। अगर आप एक एनिमल लवर हैं और खास करके अगर आपको घोड़ों से बहुत लगाव है, तो भाई आप इस पिक्चर में रोने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही ज्यादा इमोशनल पिक्चर है। कुछ कुछ सीन तो ऐसे हैं, मैंने जानबूझ के समरी में उन सारे सीन्स को अवॉइड किया ताकि आप जो पिक्चर देखें तो आपको वो उनकी इंटेंसिटी महसूस हो, बट बहुत ही इमोशनल पिक्चर है। इस पिक्चर को जिज्ञासियम स्कोर मैं दूंगा 9/10। ये पिक्चर दरअसल एक किताब पर आधारित है, उस बुक का भी नाम है वॉर हॉर्स, और उस बुक का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आपको जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब मैं आपको इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इस पिक्चर में जो मेन घोड़ा है जोई, क्या आप गेस कर सकते हैं कि उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कितने घोड़े इस्तेमाल हुए थे? ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है कि इंसान सोचेगा कि हाँ एक घोड़ा, मे बी 2 घोड़े, बट कुल मिला के 14 हॉर्सेस हैव बीन यूज्ड फॉर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जोई। जोई का जो किरदार है उसमें बहुत सारे अलग अलग सीन थे, तो उन सीन्स में मुझे लगता था कि एक ही वही सेम घोड़ा है, बट एक्चुअली वो 14 अलग अलग घोड़ों को इस्तेमाल किया गया। उसमें से कुछ सीन तो ऐसे हैं जब जोई छोटा था तो छोटे घोड़े को इस्तेमाल किया गया, बट आई थिंक 8 घोड़े थे जिनको अलग अलग टाइम्स पे इस पिक्चर में जोई के किरदार के लिए यूज किया गया। उसके अलावा जो टॉप हॉर्न घोड़ा है काला वाला, उसको भी एक घोड़े ने प्ले नहीं किया। आई थिंक वो भी 4 घोड़े थे। तो अब देखिए पिक्चर देखिए आपको लगेगा नहीं, बट वो बहुत अलग अलग घोड़े। इस पिक्चर में जो मेन किरदार है एल्बर्ट, उसके सारे सीन्स, उसके बहुत सारे सीन्स उस घोड़े के साथ हैं, और वो देख के आपको लगेगा कि इतना नेचुरली ये हैंडल कर रहा है इस घोड़े को, तो भाई ये तो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस घुड़सवार होगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस बंदे को हॉर्स राइडिंग आती ही नहीं थी, बट भाई जब आप पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि उसने हॉर्स राइडिंग सीखी और इतने अच्छे से, इतना नेचुरली वो उस घोड़े को हैंडल करना। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी होगा। उस पेज पे मैं अपने हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी छोटी छोटी अपडेट डालता रहता हूँ, कहानियां डालता रहता हूँ, और मैं क्या सोचता हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, वो सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ वहां पे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं।